हेलो डियर, तो आपके सामने में मैं बहुत ही शानदार झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है झारखंड JNRC में, उसका जो है मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। आपके सामने में पेपर 2 है, पेपर 1 करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पेपर 1 जो कि बायो साइंस का था, तो वो लोग जो है जाकर पेपर 1 देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं जो पढ़ाया हूँ वहाँ से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है जाके देख लीजिए। बाकी यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि जो मैं पढ़ाया हूँ वहाँ से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, या मैं सीधा ही डिंग मारता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा सही पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन आता है एग्जाम में या नहीं आता है। ठीक है, चलिए बिहेवियर साइंस का है जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपके सामने में है पहला क्वेश्चन 20 नंबर का है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर का है। 3 क्वेश्चन है ABC करके 6, 7, 7। ठीक है, तो समाज को परिभाषित करना है, समाज के बारे में लिखना है 6 नंबर। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए दूसरा है कि कारगर नर्सिंग में मनोविज्ञान का क्या योगदान है या महत्व है बताएं। यानी सीधा सीधा आपको जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्स। ठीक है ना, मतलब देखिए यहाँ पे हिंदी में कुछ और लिखा है और इंग्लिश में कुछ और लिखा है। हिंदी में है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्स, यानी नर्स के लिए समाज शास्त्र का महत्व क्या है बताना है। क्या ये हमने नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ा दिए हैं। चाहे नर्स के लिए समाज शास्त्र के महत्व पूछे या नर्स के लिए मनोविज्ञान का महत्व पूछे, दोनों क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ ना। चलिए, भारत के सामाजिक समस्याओं के बारे में लिखे। क्या मैं आपको सामाजिक समस्या के लिस्ट नहीं दिया हूँ कि कौन कौन से सामाजिक समस्या है, और किसी एक समस्या के बारे में आप लोग को लिख देना है, चाहे दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल अपराध, ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी, कोई पर भी एक पर लिख देना था और सबका लिस्ट लिख देना था कि कौन कौन से भारत के समस्या है, सामाजिक समस्या। तो 20 नंबर आराम से मिल जाता। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब दूसरा जो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, इसमें से 5 को जवाब देना है और 5 क्वेश्चन है, तो 25 नंबर का है। ठीक है, देख लीजिए क्या है, कहता है प्रभावी शिक्षण के कारण फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, मतलब आप लर्निंग के जो इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से कारक है प्रभावी बनाने के लिए, उसको बताना था। क्या हमने नहीं पढ़ाया है कि लर्निंग को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करता है, तो वो चीज़ें बढ़ा भी सकता है, लर्निंग को अच्छा भी कर सकता है और घटा भी सकता है, यानी प्रभावित भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है लर्निंग को वृद्धि करने वाले, प्रभावी बनाने वाले चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाए हैं। मानसिक क्रियाविधि, मेंटल मैकेनिज्म का सूची बनाना है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता है, निगेटिव में कौन है, पॉजिटिव में कौन है, मेंटल मैकेनिज्म। क्या हमने नहीं पढ़ाया है? 3 बार पढ़ा चुके हैं। उसके बाद संक्षेप में स्मृति के प्रकार का वर्णन करना है। मेमोरी के प्रकार हम नहीं पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ाए हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? चलिए, परिवार के विशेषता लिखना है। परिवार के क्या क्या विशेषता होता है, क्या हम नहीं पढ़ाए? बिल्कुल पढ़ाए हैं कि परिवार में किन किन चीज़ों का विशेषता होता है। ठीक है, उसके बाद समाज की विशेषता, क्या हमने समाज की विशेषता नहीं बताया? बिल्कुल बताएं, जाके आप देखिए कि समाज के क्या क्या विशेषता होता है, ग्रामीण समाज, ठीक है, उसके बाद शहरी समाज, दोनों के बारे में भी विशेषता बताए हैं। तो आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा तब पता चलेगा, वीडियो देखिएगा तब पता चलेगा। तो इसमें एक एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 25 नंबर ये भी आसानी से बनने वाला था। ठीक है, चलिए, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को भी आगे जो है पूछा जाएगा, तो आप लोग पढ़िए। जो भी अभी यूपी के, मध्य प्रदेश के, अदर स्टेट में है, उन लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयारी करते चलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है असमान और तर्कहीन डर को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, असमान और तर्कहीन डर को जो है हम लोग विशिष्ट प्रकार के भय कहते हैं, यानी स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। समझ गए ना। चलिए, दूसरा है एक परिवार की स्थापना है तो सामाजिक रूप से मंजूरी को डैश कहते हैं। ठीक है ना, देखिए एक परिवार के स्थापना है तो सामाजिक रूप से किसी भी चीज़ को मंजूरी मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, मैकावेयर और पेज के अनुसार डैश संबंधों का जाल है। किसका? समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समाज होगा। उसके बाद बुद्धिमत्ता का सूत्र क्या होता है? आप लोग को पता है, आप लोग को बताना चाहिए बुद्धिमत्ता IQ का जो है सूत्र क्या होता है। हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं ये भी क्वेश्चन। देखिए, हम ये पहले ही बता चुके हैं, अपने जो फिलअप में बताए थे। तो ये क्या होता है? MA/CA। ठीक है ना, और इंटू में 100, तो 100 तो दिया है। MA मेंटल एज, CA एक्चुअल एज होता है, वास्तविक है। मानसिक एज, मानसिक उम्र बटा में वास्तविक उम्र और गुने में 100, यही IQ लेवल निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म, मैं भी बता चुका हूँ। अपनी असफलता को दूसरे पर दोष देना क्या कहलाता है, मतलब अपने असफलता को दूसरे पर थोप देना क्या कहलाता है, तो आप लोग को पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ किसमें, मेंटल मैकेनिज्म में निगेटिव जो मैकेनिज्म होता है प्रोजेक्शन में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि प्रोजेक्शन में दूसरे पर थोपना जो है प्रोजेक्शन कहलाता है, और इसमें दूसरे पर थोप कर खुद को बचा जाता है, तो यह मेंटल मैकेनिज्म का एक प्रकार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, अपनी गलती दूसरे पर थोपना। उसके बाद है अतीत में सीखी गई बातें याद करना क्या कहलाता है, रिकॉल कहलाता है, पुनः स्मरण कहलाता है, ठीक है ना, रिकॉल। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि देश की उत्पादित कुल आय को डैश कहा जाता है, मतलब देश में जितना उत्पादित आय है उसको क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा डाउरी, दहेज को डैश भी कहते हैं, दहेज को क्या कहते हैं, तो आप लोग जाकर देखिएगा फिलअप वाला में हम पढ़ाए हैं कि दहेज को संपत्ति भी कहते हैं, एकदम मैचिंग सवाल है, ठीक है ना, एकदम मैचिंग सवाल है, कोई कट पीस नहीं है, दहेज को संपत्ति भी कहते हैं। परिवार का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है, तो एकल परिवार होता है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका 10 नंबर। 10 नंबर का यहाँ पे देख लीजिए मैचिंग है, बुद्धि एक क्या है, तो बुद्धि एक जो है वर्बल टेस्ट भी होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बुद्धि का एक वर्बल टेस्ट भी होता है। मानसिक रोग कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, साइकोसिस एक प्रकार का मानसिक रोग होता है, न्यूरोसिस और साइकोसिस दोनों मानसिक रोग है, ठीक है। डेलूजन क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, डेलूजन मतलब भ्रम होता है। अब भ्रम में होता है कि किसी भी चीज़ को गलत जो है मानते हैं, मतलब गलत विश्वास को हम लोग बोलते हैं डेलूजन, भ्रम, तो फॉल्स बिलीफ होगा, ठीक है। परसेप्शन, बोध क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बोध जो होता है, मैं आप लोग को बोध का जो स्टेप प्रक्षेपण का मैं 4 स्टेप बताया हूँ, ठीक है, कि पहला उद्दीपक को ग्रहण करना, दूसरा उद्दीपक को ब्रेन के मस्तिष्क में भेजना, और मस्तिष्क जो है उसे चेतना मन में भेजता है, और फिर व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है। तो ये जो है सेल रेसिपेटर सेल से रिलेटेड होगा, बोध जो होगा वह रेसिप करता है सेल में, ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है संग्राहक करता है, भेजता है, और फिर हमें पता चलता है कि हम ये फलाने चीज़ देख रहे हैं, सीख रहे हैं। लर्निंग क्या है, तो लर्निंग जो है एक इमिटेशन, अनुकरण से सीखना भी एक सीखना का ही जो है चीज़ होता है, समझ गए। चलिए, नर्वस सिस्टम, तो देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है, तो यह हेलुसिनेशन में एक जो है आपके नर्वस सिस्टम का विकार है, जिसमें सुनने से संबंधित, देखने से संबंधित, सूंघने से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो है विभ्रम होता है, हेलुसिनेशन होता है, तो यह नर्वस सिस्टम का समस्या होता है, ठीक है। अटेंशन क्या है, तो आप लोग को पता है ध्यान ऐच्छिक और अनैच्छिक भी होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया इनवॉलेंट्री। डिफेंस मैकेनिज्म, मनोरचनाएं क्या होगा, तो प्रोजेक्शन, अभी ऊपर हम लोग पढ़ाए हैं कि निगेटिव मैकेनिज्म होता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, जिसमें अपने गलतियों को दूसरे पर थोप देते हैं और अपने जो है उस सिचुएशन से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा योजना, तो देख लीजिए अन्नपूर्णा योजना से रिलेटेड होगा, और पर्यावरण का समस्या यानी जंगलों से कटाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको टोटल बता दिया, और जो ऐसे बना के आए होंगे उनको 10 नंबर मिल गया। बाकी जो लोग को एग्ज़ाम है आगे, आप लोग देख लीजिए कि कौन किससे रिलेटेड है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, अब बाकी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का है, इसमें से कोई दो जो है सभी को डिफाइन करना है, 10 नंबर का है, ठीक है, 5 दिया है, 2-2 नंबर का है, यानी साइकोलॉजी, सामाजिक साइकोलॉजी है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान नहीं है, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान को परिभाषित करना है, प्रेरणा मोटिवेशन को परिभाषित करना है, लर्निंग यानी सीखना को परिभाषित करना है, एडजस्टमेंट मतलब समायोजन को परिभाषित करना है, और फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा को जो है यहाँ पे परिभाषित करना है, तो 10 नंबर मिल जाता। क्या हमें नहीं पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ाए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपको मैं टोटल के टोटल पढ़ा दिया था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल, ठीक है। बाकी एक आध ऑब्जेक्टिव इधर उधर होता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बाकी मैं सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो टोटल के टोटल मैं आपको पढ़ा रखा हूँ। बाकी अगर आपसे नहीं बना होगा तो आपकी गलती है, क्योंकि मैं तो टोटल पढ़ा दिया हूँ, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, जो लोग को एग्ज़ाम है MP में, दूसरे स्टेट में, राजस्थान में, तो आप लोग इसको महत्वपूर्ण मान के और सीखते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है।